करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख इंसान भी बड़ा विद्वान बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सिल यानी कुएं के पत्थर पर जब एक रस्सी बार बार घिसी जाती है तो उस पत्थर पर भी गहरे निशान बन जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, तब की जब शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। ऐसे ही एक गुरुकुल में वरदराज नाम का बालक भी पढ़ता था। वो एकदम मूर्ख था। उसे गुरुजी जो भी समझाते थे कुछ समझ में ही नहीं आता था। उसके साथ के बच्चे उससे 10-10 साल आगे निकल गए थे और वो वहीं उसी क्लास में पढ़ा हुआ था। उसके गुरु को भी उसे देख करके बड़ा दुख होता था। वो सोचते थे कि हमने इस पर कितनी मेहनत की है, कितना समझाने की कोशिश की है हमने इसे। सारे पाठ अच्छे से पढ़ाते हैं लेकिन इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। सारे बच्चे भी उसे बहुत चिढ़ाते थे। सब उसे वरदराज वरदराज कहकर बुलाते थे। वरदराज का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं तो मैं बताती हूँ। वरद का मतलब होता है बैल और राज का मतलब राजा। मतलब बैलों का राजा कहते थे उसे। एक दिन जब गुरुजी उसे पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, देखो वरद, हमने तुम्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम ऐसा करो, शिक्षा तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम अपने घर लौट जाओ। कम से कम अपने माता पिता के काम में तो उनका हाथ बटाओ। ऐसा कहकर गुरुजी उसे गुरुकुल से जाने के लिए कह देते हैं। वरदराज बड़े ही भारी मन से अपने घर की तरफ जा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अपने घर। कितना मजाक उड़ाएंगे सब मेरा, और मेरे माता पिता कितना शर्मिंदा होंगे जब सब लोग उनके ऊपर हंसेंगे कि देखो, तुम्हारा पुत्र 10 साल गुरुकुल में बिता करके आया है और उसके बाद भी कुछ सीख करके नहीं आया, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की इसने। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर जा रहा था। तभी उसे जोर की प्यास लगती है। वो सोचता है, जैसे ही मुझे कहीं पानी का इंतजाम मिल जाएगा ना रास्ते में, तो मैं पानी भी पी लूंगा और जो गुरुजी ने मुझे रास्ते में खाने के लिए भोजन दिया है वो भी खा लूंगा। तभी थोड़ी दूर उसे एक कुआं नजर आता है। वो उस कुएं के पास जाता है और वहां पर एक रस्सी से बाल्टी बंधी हुई होती है जिसे वो कुएं में डालता है और उस रस्सी से खींच करके कुएं से पानी निकाल लेता है। पानी पीता है और वहीं कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है। तब उसकी नजर वहां पर पड़ती है जहां से उसने पानी खींचकर बाहर निकाला था। वहां पर रस्सी की वजह से जो कुएं की सिल थी, मतलब जो कुएं की मजबूत पत्थर से बनी हुई दीवार थी, उस पर गहरे निशान बन गए थे। तब वो सोचता है कि एक कोमल सी रस्सी जब बार बार इस पत्थर पर आती और जाती है, इसकी रगड़ जब पत्थर पर लगती है तो इतने मजबूत पत्थर पर भी कितने गहरे निशान छोड़ जाती है। तो मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? तो जब मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाएंगे और मैं उसका बार बार अभ्यास करूंगा तो क्या मुझे वो चीज समझ में नहीं आएगी? और ऐसा सोचकर वो वापस गुरुकुल चला जाता है। जब वो वापस गुरुकुल में पहुंचता है तो गुरुजी को प्रणाम करके कहता है, प्रणाम गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं इस बार बहुत अभ्यास करूंगा। जो भी पाठ आप पढ़ाएंगे मैं उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करूंगा। गुरुजी उसका आत्मविश्वास देखकर खुश हो जाते हैं और उसे वापस गुरुकुल में रख लेते हैं। अब गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते, वरदराज उसका बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करता। अब वो पढ़ाई में दिन रात बिजी रहने लगा था।
उसे ना खाने पीने का होश था, ना खेलने कूदने का। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगा। वो क्लास में अब पहले नंबर पर आने लगा और एक दिन वो बहुत बड़ा विद्वान बना। आपको पता है, वरदराज ने कई ग्रंथों की रचना की। उसके अलावा आज तक भी उनकी बनाई हुई व्याकरण स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना मत भूलना। उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।